तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो सिल्वेस्टर थ्योरम थी, रैंड नलिटी थ्योरम। तो उसके एप्लीकेशन करने हैं ताकि थ्योरम थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रूव दैट द मैपिंग T from V2R to V3R defined as T of A comma B equal to A plus B, A minus B and B is a linear transformation। और इसके अलावा इसी में फाइंड द रैंक null space and nullity of T। तो सब कुछ ही बता दीजिए इसके बारे में। ये तो पहला काम है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट x1 x2 दो ले लेते हैं, p2r में दो वेक्टर, ठीक है, डोमेन है। तो जो x1 होगा उसको a1 b1 मान लीजिए, और जो x2 होगा वो a2 b2 मान लीजिए। तो tx1 मतलब t ऑफ x1 मतलब a1 b1। तो रूल आपको दिया हुआ है, उस रूल के हिसाब से ये क्या होगा, माइनस b1 और ऐसे tx2 t ऑफ a2 b2 तो a2 प्लस b2, a2 माइनस b2 और b2, ये हो गया। नाउ ax1 प्लस bx2, जहाँ a और b फील्ड के एलिमेंट, तो x1 मतलब a1 b1 और x2 मतलब a2 b2, जहाँ a और b फील्ड के। तो फिर ये हो जाएगा a1 b1 प्लस b2 b2। ऑर्डर्ड पेयर को जोड़ते हैं तो पहला पहले के साथ जुड़ता है, तो a1 प्लस b2, दूसरा दूसरे के साथ b1 प्लस b2। ठीक है, ये आपके पास ax1 प्लस bx2 की वैल्यू। तो t ऑफ ax1 प्लस bx2, इसका मतलब t ऑफ दिस a1 प्लस b2 b1 प्लस b2। तो रूल क्या है अब आप उसको समझिए। रूल ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, दो होंगे यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। तो जो रूल है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, a1 प्लस दोनों, हाँ, दोनों b2 का प्लस सम, ab1। दोनों का डिफरेंस और सेकंड कोऑर्डिनेट। तो दोनों का सम मतलब a1 प्लस b2 प्लस b1 प्लस b2, ये होना चाहिए, कॉमा। उसके बाद दोनों का डिफरेंस, तो a1 प्लस b2 माइनस b1 माइनस b2, और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट b1 प्लस b2। कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है, आप देखते रहिएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है, केवल कैलकुलेशन है। तो जिनमें a कॉमन आ सकता है वो 8 साथ लिखने की कोशिश करते हैं। तो a1 प्लस b1
BA2 प्लस BB2, ऐसे यहाँ पे AA1 माइनस AB1 प्लस BA2 माइनस BB2 और AB1 प्लस BB2। हम इनको दो उसमें तोड़ सकते हैं, जैसे AA1 प्लस AB1, शुरू की दो टर्म पहले वाले में, कॉमा AA1 माइनस AB1 दूसरे से उठा के और लास्ट वाले से केवल AB1। ऐसे ही दूसरे में क्या आएगा, BA2 BB2 कॉमा BA2 माइनस BB2 और BB2। तो अब आप ड्रॉ करिए, इन सब में A कॉमन आ रहा है, तो A1 प्लस B1, A1 माइनस B1 कॉमा B1 प्लस B कॉमन ले लीजिए, A2 प्लस B2 कॉमा A2 माइनस B2 कॉमा B2। तो ये A तो ठीक है, जो बाकी है इक्वेशन 1 पे ड्रॉ करिए, T ऑफ A1 कॉमा B1 है या नहीं? यस। और T ऑफ A2 कॉमा B2, तो आपने जो प्रूफ किया है वो है T ऑफ AX1 प्लस BX2, प्रूफ हो गया A, ये TX1 है और ये BTX2 है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी X1 X2, कोई भी ले लो, belongs to V2R and for every AB belongs to PT। तो फिर T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना कठिन काम नहीं है, बस वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमेशा होगी इसमें। पहला तो बहुत आसान था, डायरेक्टली हो गया। अब दूसरा प्रूफ करते हैं। तो रेंज किससे स्पैन होगी, अब ये बताना था, और नल स्पेस भी बताना है। तो इटरेट करके बता देते हैं। नल स्पेस देखिए, लेट A कॉमा B कोई वेक्टर है जो नल स्पेस में है, तो फिर T ऑफ A कॉमा B क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो वेक्टर है। राइट साइड में जो आपका है V3 आ रहा है, तो उसके जीरो का मतलब 0 0 0। ये हो जाएगा रूल के हिसाब से A प्लस B, A माइनस B और B, और यहाँ 0 0 0। इक्वेट करेंगे A प्लस B 0, A माइनस B 0 और B इक्वल टू 0। अभी तो ये छोटा सवाल है, नॉर्मली इसमें आपकी 2 या 3 ऐसे इक्वेशन बन जाती हैं और फिर रैंक मेथड से ही आप करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए करते थे आप लोग, वही प्रोसीजर रखेंगे यहाँ भी। लेकिन अभी क्या करना है, अभी जब B 0 है, गारंटी है, दे ही रहा है, तो वो किसी में भी रख दो भाई, A भी 0 आ जाएगा। सो ओनली 0 कॉमा 0 बिलोंग्स टू, तो केवल 0 वेक्टर ही इसमें है, बाकी कुछ नहीं है। तो 0 की इमेज तो 0 पे जाती ही है किसी भी होमोमॉर्फिज्म में या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम मान के ही चल रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि क्या पता कुछ नॉन जीरो भी आ जाए। अगर ऐसा है तो फिर इसका जीरो का तो कोई डायमेंशन कितना मानते हैं हम लोग, बेसिस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, डायमेंशन क्या मानते हैं? जीरो। जीरो। और प्लीज देखिएगा, आपने V2R से V3R में किया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप खुद ही बताइए कि जो डोमेन है उसका डायमेंशन आपको दिख रहा होगा। सर 2। तो रेड नलिटी थ्योरम से यहाँ आपके दो चीजें आ गई, नल स्पेस आ गया और ये आ गया। अब नाउ यूजिंग रेंट नलिटी थ्योरम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी यही हुआ, नल स्पेस का डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2R। तो रैंक ऑफ टी ये 0, ये 2, तो डायमेंशन ऑफ टी क्या आ गया, सॉरी रैंक ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ RT भी बोल सकते हैं, वो कितना हो गया 2। तो जो रेंज स्पेस है उसका वो 2 डायमेंशनल होगा, क्योंकि नल स्पेस तो 0 डायमेंशनल हो गया इस बार। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अब अगर आप चाहें कि वो रेंज तो 3Z2 है, लेकिन रेंज स्पेस किससे बनेगा, तो हम आसान काम कर देते हैं, सीधे टू डायमेंशन से उधर भी 2 पे ही चले जा रहा है मामला। और बच्चों अगर ईमानदारी की बात थोड़ा सा सोचे, पूछा तो नहीं गया है अभी, लेकिन अगर कर्नेल या नल स्पेस में एक ही वेक्टर है, तो फिर बाकी होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होगा या नहीं? यस सर। यस तो यस ये सर। मैपिंग 1-1 है, मैनी 1 है? 1-1। 1-1 है। जब नल स्पेस या कर्नेल में एक ही वेक्टर है, तो इसका मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। और तो फिर इसे आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं, टियर 1-1 मैपिंग। चलो ये भी एक लॉजिक क्लियर हो गया। अब हमें रैंक तो ठीक है, रेंज जो है वो किससे स्पैन होगा ये बताना है थोड़ा। उसके बेसिस से हाँ V2R के बेसिस से। हाँ, वो मैं उसी पर एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा पहले, अब तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ बेसिस जो है ना, जो V2R का बेसिस है वो ले लेते हैं और उसका इमेज सेट ले लेते हैं, वो स्पेन कर देगा। तो लास्ट पोर्शन हम अब इसको करते हैं, इसमें रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेंज स्पेस RT सिंस S मान लेते हैं, V2R का बेसिस 2 डायमेंशन है तो 1001 होगा, इज अ बेसिस ऑफ V2R डोमेन। सो T of 1,0 रूल से 1 + 0, 1 - 0 एंड 0 कहां पर जाएगा? 1 1 0। और T of 0,1 0 + 1 0 - 1 and 1 1 - 1 1। अब मैं कोई एक वेक्टर मान लेता हूं रेंज में, लेट y belongs to RT। इसका मतलब है there exists some x in V2R such that Tx equal to y। ठीक है। यस अब जो x है वो V2R में है, तो इसका मतलब x जो होगा वो इससे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट A, B belongs to R, फील्ड R है such that x equal to A times 1, 0 plus B times 0, 1 होगा या नहीं? यस सर तो Tx T of A times 1, 0 B times 0, 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाना चाहिए। तो Tx मतलब y, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसा हो जाएगा T 0, 1
T1,0 कितना है ऊपर लिखा है आपने ये 1,1,0 तो b टाइम्स 1 माइनस 1 1 तो जो y है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ गया है। तो इसका मतलब y तो रेंज में था ना कोई वेक्टर और वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आया। किन दोनों के जो ये ऊपर लिखे थे मैंने। तो इसका मतलब है कि मैं कोई भी रेंज में लूंगा वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा ना। Yes. तो S2 मान ले या S1 जो भी माने 1 1 0 1 minus 1 1 will generate RT। पूरा रेंज स्पेस डेवलप हो जाएगा इससे, इसके डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन से। ये जनरेटिंग सेट है RT का। बेसिस का आता पता नहीं है मुझे, अभी इस पे फोकस नहीं करना मुझे, वो बाद में आएगा। मैंने रेंज कैसे निकालते हैं तो ये, और अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है चेक किया जा सकता है S2 के वेक्टर, तो यही बेसिस हो जाएगा। तो यहां से भी आप रैंक निकाल सकते, इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। फिर रैंक नलिटी थ्योरम की जरूरत ही नहीं है। तो आपको थ्योरम का एप्लीकेशन समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ Yes, sir. गया। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और करते हैं। इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। Let T from R2 to R2 be a linear transformation such that T of 1, 1 equal to 1, 3, T of minus 1, 1 to 3, 1. Find T of A, B for A, B belongs to R2. आपको 2 पॉइंट की इमेज देती है और आपको जनरल रूल पूछ दिया है। जैसे पिछले सवाल में जनरल रूल दे रखा था, T of AB बराबर दे रखा था ना। यस सर। इस बार रूल नहीं दे रखा है, 2 पॉइंट पे T की वैल्यू दे रखी है और पूछा गया है क्या इससे आप जनरल रूल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, यस सर। अगर ये बेसिस है तो निकल जाएगा। लेट 1, 1 और minus 1, 1. Suppose A times 1, 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है देख रहा हूँ। B times minus 1, 1 को 0, 0 R2 में 0 यही हुआ। A minus B A plus B सीधे ले रहा हूँ 0, 0 तो A minus B 0 A plus B 0। ठीक है, तो अब आप रैंक करें या कुछ भी करें, B 0 ही आएगा, जोड़ोगे तो A 0 हो जाएगा और A 0 रखो तो B भी 0 हो जाएगा। अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक से करें 1 minus 1 1 1 तो 1 minus 1 यहाँ 0 करिए, यहाँ 0 करोगे सीधे ही आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो रैंक कितनी आ जाएगी इसकी 2। तो कितने सॉल्यूशन, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 2 सर 2 सर यूनिक। solution. तो एक ही सॉल्यूशन आया, फिर यूनिक सॉल्यूशन आया, तो वो तो 0 सॉल्यूशन ही हुआ ना क्योंकि होमोजेनियस है। यस सर।
तो ओनली जीरो सॉल्यूशन, और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ए भी जीरो और बी भी जीरो। तो जो आपका इसका मतलब ये हुआ कि जो एस आपने ये सेट माना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है R2 का। तो इसे बेसिस डायरेक्टली बोल सकते हैं। यस सर। ऐसे जो बेसिस ऑफ R2 स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है लेकिन बेसिस हो गया, क्योंकि दो वेक्टर चाहिए और वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बस। तो अब अगर मैं R2 में कोई वेक्टर मानूं A, B, R2 में कोई वेक्टर है, R2 मतलब R2R, और ये बेसिस है, तो A, B इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। यस सर। सम लैम्डा टाइम्स 1, 1 प्लस सम म्यू टाइम्स -1, 1 ऐसा होगा ये। तो ये हो जाएगा A, B इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू और लैम्डा प्लस म्यू। तो लैम्डा माइनस म्यू A, लैम्डा प्लस म्यू B, इन दोनों से दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 लैम्डा, तो लैम्डा तो आ गया A प्लस B/2, सेकंड में रख दीजिए तो म्यू हो जाएगा B माइनस लैम्डा माइनस A माइनस B या A प्लस B/2। तो ये हो जाएगा 2B B माइनस A/2। तो वही मैंने ये आपको लैम्डा और म्यू निकाल दिए। सो अब आप दोबारा रखिए A, B क्या हो जाएगा, लैम्डा का मतलब A प्लस B/2 टाइम्स 1, 1 माइनस A माइनस B/2 या B माइनस A/2 लिख सकते थे -1, 1। तो T ऑफ A, B क्या हो जाएगा, T ऑफ A प्लस B/2 टाइम्स 1, 1 माइनस A माइनस B/2 टाइम्स -1, 1। देखिए प्लीज A और B फील्ड के एलिमेंट हैं, तो चाहे A प्लस B/2 हो या A माइनस B/2, यहाँ फील्ड रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर फील्ड के एलिमेंट है। तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फील्ड का एलिमेंट बाहर आ जाता है, T ऑफ 1, 1 और A माइनस B/2 T ऑफ -1, 1। इन पॉइंट्स की इमेज दे रखी है, आप बताएंगे मुझे T11 कितना दे रखा है। 1,3 1,3 And 3B. माइनस 3, 3,1. तो हो गया फिर ये T ऑफ A, B का रूल निकालना था, रूल निकाल दिया हमने। तो ये हो जाएगा A प्लस B/2 और 3/2 टाइम्स A प्लस B, और यहाँ प्लस कर देते हैं इसको, B माइनस A हो जाते हैं, तो 3/2 टाइम्स B माइनस A/2 और B माइनस A/2। जोड़िए प्लीज पहला और तीसरा, कितना आ जाएगा, 2B माइनस A। हाँ तो फिर ये A प्लस 2B आ जाएगा। T ऑफ A, B ये। तो हमें ये पता लगा कि अगर मुझे बेसिस मिल जाए डोमेन का तो मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर मुझे 2 पॉइंट पे इमेज पता हो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कहाँ गया, यहाँ से था। मुझे 2 पॉइंट्स पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की केवल 2 पॉइंट पे इमेज दे रखी थी और मैंने जनरल रूल निकाल दिया उसकी मदद से। कैसे, वो जो 2 पॉइंट थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, 2 डायमेंशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस ही हो गया वो। तो हमें बेसिस पता लग गया, मतलब
तो अगर 3 डायमेंशन में होता तो 3 पॉइंट पे इमेज पता होनी चाहिए थी ना। यस सर। हाँ, तो 2 का मतलब ये मत सोचिए हमेशा 2 पॉइंट पे पता लग रहा तो आप निकाल सकते हैं रूल। मतलब आप इसको समझिए कि अच्छा बेसिस जितना हो उतने पॉइंट्स पर अगर आपको पता हो तो काम चल सकता है। तो अभी 2 था तो 2 पर वो बेसिस है या नहीं चेक किया हमने पता लगाया नहीं यार बेसिस है, तो फिर ए कॉमा बी आप ऐसे निकाल सकते हैं लैम्डा म्यू की फॉर्म में। लैम्डा म्यू निकाल के वापस रखिए इक्वेशन 1 में, तो ए कॉमा बी मिल गया और टी ऑफ ए भी ले लो, बस हो गया। तो आपको रूल पता लग जाएगा। तो कुछ नई चीजें सीखने को मिल पा रही है नहीं? यस सर। नेक्स्ट हम ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, नए पेज में कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कंसिडर द बेसिस एक्स वाई जेड। बेसिस ये ऑर्डिनेट नहीं है, सॉरी, ये ऐसे लिखिएगा, सेट है ऑफ R3 ओवर R सच दैट जो एक्स है बेसिकली वो 1 1 1 है, जो y लिया है वो 1 1 0 है, और जो z लिया है वो 1 0 0 है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2 - 3 5 ये कोई पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा टी ऑफ एबीसी टाइप का इक्वल टू क्या है, तो टी ऑफ 2 - 3 5 निकाल सकते हैं नहीं फिर? यस सर। खाली पॉइंट नहीं होना चाहिए था, एक्सप्रेस दिस होना चाहिए, टी ऑफ 2 - 3 5 ये निकालना था। चलिए हम सभी पूरा ही कर लेते हैं। तो So 5x minus 2y minus अरे एक z. मिनट वो सही था क्वेश्चन, दिस इन टर्म्स ऑफ दिस। फिर इसी में सवाल थोड़ा और बना लेते हैं। लेट अब टी हम R3 से शुरू करते हैं, इसी R3 से R2R such that t of x 1, 0, t of y 2, -1, t of z 4, 3। अब निकालते हैं हम यहाँ से फाइंड टी ऑफ 2 - 3 5 बिना उस तरीके से निकालेंगे। तो अब लंबा सवाल हो गया है, ठीक है, कई चीजें हमने पूछ ली अब इसमें। तो पहला ड्रामा है 2 - 3 5 को एक्स वाई जेड की फॉर्म में, लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस न्यू जेड। तो भाई लैम्डा तो ठीक है 8 से है 1 1 1, म्यू वाई है 1 1 0,
म्यू ये है 100, आप जोड़ेंगे तो लैम्डा प्लस न्यू, लैम्डा प्लस म्यू और लैम्डा, ये मिलेगा 2 - 3 5। तो फिर आप बराबरी करेंगे तो लैम्डा प्लस न्यू 2 लैम्डा प्लस म्यू -3 और लैम्डा 5। तो लैम्डा की वैल्यू सेकंड वाले में रखो 5, तो म्यू कितना आ जाएगा -8। यस लैम्डा और म्यू, लैम्डा आपके पास है 5, तो लैम्डा प्लस म्यू हो गया -3, वो पहले में रखोगे तो न्यू आ जाएगा प्लस उधर जाएगा 5। ठीक हो गया। अब आपको लैम्डा म्यू न्यू मिल गया तो 1 में रख दीजिए। तो 2 - 3 और 5 आपको मिला, लैम्डा है जब 5x प्लस -8y प्लस 5z, ये हो गया। तो XYZ की फॉर्म में आ गई। यही पूछा था पहला। Yes. यस सर अच्छा, T of 2 - 3 5, फिर वही T of 5x - 8y प्लस 5z, ऐसा ले लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 5Tx क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन -8Ty प्लस 5Tz। 5T एक्स्ट्रा मतलब क्या है बच्चों? 1,0 111 वो इक्वेशन 1 के नीचे लिखा हुआ है। Yes. Y का मतलब 110 और 5Z का मतलब 100। अब इनकी इमेज दे रखी होंगी हमें, देखो दे रखा है ना सवाल में TX, अरे TX ही लिखा था यस ये। सर तो THC लिखना था, खाली किया हमने 5। THC है T111 मतलब 1,0 -8 TY 2, -1 2, -1 प्लस 5 टाइम्स 4, 3 3। तो ये 5,0 प्लस कर देते हैं -16 और 8, ठीक है। 20 और 15 पहला जोड़ लो यार, 25 में से 16 गया तो 9 9 और 15 और 8 23। तो 2 - 3 और 5 की जो इमेज है वो ये। तो आपने ये देखा कि जितना डायमेंशन है, अगर उतने पॉइंट्स पर मुझे पता लगे कुछ पॉइंट्स की इमेज, तो मैं जनरल रूल भी निकाल सकता हूं, पहली बात, जो कि क्वेश्चन 2 से पता लग जाएगा, और किसी भी पॉइंट की इमेज भी निकाल सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें मुझे लगता है समझ में आई होंगी यहाँ। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर तो आज इतना ही करते हैं अभी, फिर आगे फिर शाम कल करेंगे इसको। थैंक यू। थैंक यू सर